विद योर बुक्स के साथ आज एक किताबी सिलसिला लॉ जिसे बहुत अरसा से हम देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है और ये सरबसा इश्क है। इससे पहले इसका अफसाना नंबर आया, उससे पहले वो अदबी रसाइल की सूरत में शाया करते रहे, लेकिन उन्होंने ये एक अच्छा डिसीजन लिया कि वो अब नंबर की सूरत में उनके रसाइल आ रहे हैं और हर दफ़ा इतने ज़ख़ीम होते चले जा रहे हैं कि मेरे जैसे शख्स के लिए या तो मैं इस वज़न को उठा लूँ या मैं पढ़ लूँ। इसके पढ़ने के लिए मुझे कम से कम नीचे कुछ वो कोई तकिया या कोई वो कुशन रखना पड़ता है, लेकिन ये उनकी कामयाबी को कहिए कि एक मदद दे रही हूँ, मजाक के तौर पर बात कर रही हूँ। लेकिन लॉ के हवाले से उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की, जहाँ ये नावल नंबर अपनी एक अलग शनाख्त रखता है, एक हवाले से बात इसकी होती है। वहाँ इसका दिबाचा जो है वो तारीखी है, ये नंबर तो तारीखी है चूँकि नावल के हवाले से है। जब भी नावल पे बात होगी इस नंबर के बगैर नहीं होगी। लेकिन दिबाचे में उन्होंने जो कुछ लिखा, जो हमने ये 2020 को नावल का सदी करार दी गई, और दिबाचे में जो उन्होंने लिखा इस दौरान कोविड का आना, कोविड से हमारे मुआशी, हमारे सियासी, हमारे समाजी और नफ्सियाती हालात पे जो इसका असर हुआ, वो उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसको इतना प्यारा कलमबंद किया कि उसकी दाद ना देना और नाइंसाफ़ी होगी। और ये तारीखी जुमले रकम कर दिए बहुत मुख्तसर से पैराग्राफ में। और फिर उसके बाद जिस वक्त आप ज़रा से डाउनफॉल पे आते हैं या आप थोड़ा से नीचे जाते हैं, तो आप ज़ाहिर सी बात है आप अपने मुआशी, अपने समाजी मसाइल में घिरे हुए हैं, लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते। वो उसको किसी और तरह से पेश करके बदगुमान करने की कोशिश करते हैं। सो इनके साथ भी ये हुआ। हम इस बात पे तज़किरा नहीं करेंगे। जिनके पास लॉ है और उनको लॉ पहुंचा होगा, वो दिबाचा इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे और उनको ये बात समझ आ जाएगी कि उन्होंने क्या बात की। हम बात करेंगे पॉजिटिव। जो कोविड के दरमियान इतने बड़े पर्चे पे अकेले काम करना एक बहुत मुश्किल काम था। अगरचे ये ऑलरेडी मुश्किल काम है, जो जब भी करते हैं अकेले लॉ पे काम करते हैं। और इन हालात में जब उनका बिज़नेस जो उन्होंने लिखा खुद भी इसमें कि उन्हें वो मसाइल फ़ेस करना पड़े जैसे पूरी दुनिया को फ़ेस करना पड़ रहे थे, उसमें उनका बिज़नेस भी लॉस हुआ। लेकिन उन्होंने अपने इश्क को नहीं छोड़ा। ये वो इश्क है, जब ज़ुलेखा को अपना महल तो छोड़ना पड़ गया, उसने महल छोड़ दिया, उसने अपनी सारी वो लुटा दी अपनी दौलत, लेकिन वो जो उसका इश्क था यूसुफ के साथ वो कायम रहा। यही हाल मुमताज़ शेख साहब का है, उनका लॉ के साथ वो इश्क कायम है। और ये इश्क कायम शायद ना रहता कि जिस वक्त वो गवर्नमेंट कॉलेज में थे और वो रावी के मुदीर बन जाते। बाज़ औक़ात कुछ वक्त पे गलत हो जाना भी बहुत अच्छा, मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा हो जाना है। बाज़ औक़ात नहीं, मैंने तो ये महसूस किया कि वो बहुत अच्छा हो जाता है मुस्तकबिल के लिए। सो ये भी एक बहुत अच्छा काम हो गया। इसमें से अब मतलब एक आपको वो जो तारीखी सा दिबाचा इन्होंने लिख डाला है ना, मुझे लगता है जहाँ लो ज़िंदा रहेगा उससे ज़्यादा ये दिबाचा ज़िंदा रहेगा। ये हवाला बनेगा इस मंजरनामे का, जिस मंजरनामे से हम 2020 में गुजरे हैं। वो लिखते हैं, रात के पिछले पहर इस नामुमकिन काम को मुख्तलिफ मराहिल और मदारिज में तकसीम करने का फ़ैसला करके ज़रा सांस लेने का मौका मिला तो दुनिया में कोविड-19 का हमला हो गया। ये मामूली हमला नहीं था, ज़िंदगी और मौत के बीच एक अनजाने खौफ और ज़हनी दबाव की होलनाक सातों का सामना था। हर घड़ी ज़िंदगी और मौत की कशमकश, उम्मीद और बेम के दरमियान ज़िंदा रहने के लिए दरमियान सूली पर रहने की सी कैफियत थी। जिंदा रहने के लिए सूली पे लटके रहने की सी एक कैफियत थी। दुनिया के किसी कोने से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी और तरक्की याफ्ता ममालिक में शराय अमवात से यूँ लगता था कि हमारी बका की उम्मीद तो महज हमारे ईमान और अल्लाह के करम से वाबस्ता है। और इसी खौफ और दहशत में कई माह गुजर गए
और अब आप देख रहे हैं कि ये साल भी गुजर गया, गर्चे हमारे पास वैक्सीन आ गई है और हमें नहीं मालूम कि इस वैक्सीन के इस्तेमाल से, इस कोर्स के इस्तेमाल से हम फ्यूचर में किस तरफ जा रहे हैं। आया हम इस पे काबू पा लेंगे या इसकी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो हमें वक्त बताएगा। हाँ, लॉ के हवाले से उनकी मोहब्बत का तस्करा करते हुए वो लिखते हैं, लो तो सर मोहब्बत में यार और अदबी खिदमत का इस्तारा है। और ये हम सब जानते हैं जिनको हमेशा लॉ की एक कॉपी मिलती है। इसका कोई बिजनेस से ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ सरासर मोहब्बत से है। एक और जगह लिखते हैं, मैं समझता हूँ रस्म जुनून निभाने का आज़म अगर लॉ देता है तो इस लॉ में हम ख्वाबों में गुंधी मिट्टी को मिट्टी में भेजते हैं तो शक्लें बनती हैं, हवा चलती है और परिंदे उड़ान भरते हैं। अच्छा, बहुत खूबसूरत दिबाचा। ये जो कोविड के हवाले से इन्होंने बात की और इनके हालात बयान किए, उसके बाद उन्होंने इसमें बताया कि मैं इसको हतमी नहीं कहता नावल के हवाले से कि ये कोई हतमी चीज़ है और ये कोई हतमी पर्चा है। गर्चे नावल पे और बहुत सारा काम होना चाहिए था। मुख्तलिफ अदवार से उन्होंने मज़ामीन इसमें शामिल किए। प्रेमचंद से शुरू हुआ, चूँकि कहाँ हमारे यहाँ नावल का मतलब प्रेमचंद के हवाले से नावल कहानी का आगाज़ और वो सब कुछ। और उसके बाद उन्होंने जो यहाँ के मुमताज़ सब नावल निगार थे, पाकिस्तान से पहले, तक़सीम हिंद से पहले बल्कि कहना चाहिए, और तक़सीम हिंद के बाद उसका अहम तज़किरा किया। और कुछ नावल इसके बाद आए, ज़ाहिर सी बात है लॉ आ चुका था, और उसके बाद कुछ नावल आए, उसका तज़किरा मुझे यहाँ थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह वो भी अगर कभी इन्होंने दोबारा नावल नंबर निकाला जिसकी बहुत अहम ज़रूरत है तो इंशाल्लाह हम उन नॉवेल्स का तज़किरा देखेंगे, चूँकि वो नॉवेल्स आए 2020 में। इसमें जो उससे पहले तक जो नॉवेल आ चुके थे, जो पेशन ज़ाहिर थे, मतलब पब्लिश हो चुके थे, यहाँ आवाम के सामने आ चुके थे, उन तकरीबन सब मुमताज़ नावल निगारों का यहाँ तज़किरा उन्होंने कर दिया। और आखिर मतलब शामी ओद से लेके मोहम्मद एहसन फ़ारूकी, हसन निसार अज़ीज़ बट, मतलब ये वो सब नाम हैं जो बहुत हम जाने पहचाने। मुस्तनसर हुसैन तार, बानो कुदसिया। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो कुछ नाम जिन पे हम बात नहीं करते और अवामुन्नास नहीं जानती, हसन मंज़र, सैयद मोहम्मद अशरफ। अब ये वो नाम है जो सैयद मोहम्मद अशरफ का ताल्लुक़ चूँकि सरहद पार से है तो हमारे तक अवामुन्नास तक बात नहीं है, ख़वास तक बात है। और फिर मोहम्मद शराज दस्ती और मोहम्मद इलियास को तो खैर कौन है जो नहीं जानता। अख्तर रज़ा सलीमी के नावल आए और बहुत जल्द उन्होंने नावल के हवाले से एक मकबूलियत हासिल की। इस तरह मतलब अब्दुस समद साहब, मतलब एक मजमूई तौर पे एक जो नावल का वो मंज़रनामा पेश कर सकते थे, उन्होंने इसमें किया। उनकी एक कामयाब कोशिश ओल्ड रावियन की जानिब से, वो जो हमेशा इस पे एक खूबसूरत सा जुमला लिखा होता है, ओल्ड रावियन की जानिब से असीरा ने इल्म और अदब के लिए तोशाए ख़ास, तो ये तोशाए ख़ास जिसके पास है जहाँ तक पहुँचा, चूँकि ये बिज़नेस नहीं है, आपको ये मार्केट में शायद अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी कहेंगे कुछ आशिक ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ये लॉ उन तक अवेलेबल हो। और हम मुमताज़ शेख साहब से कहते हैं कि कुछ ऐसी कॉपीज़ आप ज़रूर काइंडली रखवाया कीजिए किसी ऐसी अच्छी जगह जहाँ तक ये जो अदब के आशिक हैं वो पहुँच जाया करें, वरना वो हम जैसों की कॉपियाँ चोरी हो जाती हैं और कुछ लोग लेके उसके बाद हमें वापस नहीं करते। और कौन नहीं चाहता अपनी लाइब्रेरी में एक इतने हसीन नंबर को रखना, एक इतनी हसीन चीज़ को रखना, चूँकि ना क्वालिटी पे ना रिटर्न क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और ना ही ये कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं पब्लिशिंग के हवाले से।
तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब जिसके पास जब तक जहाँ तक है उसके लिए एक फ़ख्रिया वो कहिए कि एक फ़ख्रिया बात है कि उसकी लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद है। तो बहुत सारी दुआएँ शेख साहब के लिए। ज़ाहिर है कोविड में हम सब मुतासिर हुए हैं और हम सब एक दूसरे के लिए दुआ के साथ और एक दूसरे के लिए आसानियाँ बाँटने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। और उम्मीद है कि हम जल्द तो है नहीं, कुछ वक़्त लगेगा। तबाही होना आसान है, क़यामत आना आसान है। लेकिन रिकवर करना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो उम्मीद है अल्लाह से कि 2021 एक बेहतर साल साबित होगा और ये वैक्सीन हमें इस काबिल बना देगी कि ज़िंदगी एक मर्तबा फिर ज़िंदगी की तरफ लौट आएगी और इश्क के ऐसे काम जारी और सारी रहेंगे। क्योंकि बहुत कम आशिक हैं, किताबों के आशिक तो बहुत कम रह गए हैं। और उनमें से एक मुमताज़ शेख साहब हैं, उनको लॉ की इस खूबसूरत नंबर पे मुबारकबाद पेश करना बहुत छोटा लफ्ज़ है। हम उनके ज़र्फ़ को सिर्फ सलाम पेश कर सकते हैं कि सर बस इसी तरह हमें हाँ आप अच्छे अच्छे एडिशन देते रहिए। और अब मेरी ख्वाहिश है कि आपने जहाँ इतनी मेहनत वाले काम किए, तो नोबेल प्राइज़ के हवाले से जिन नॉवेल्स को नोबेल प्राइज़ मिला उस हवाले से आ, थोड़ा सा वो कहा लेके आए हमारे सामने नोबेल प्राइज़ नंबर और उसके हवाले से थोड़ा रिसर्च वर्क कीजिए। हम एक कुएं के मेंढक होके रह गए हैं और थोड़ा हमें ना नए वो जो हमारा एक नई लॉट लिखने वाली है, आपने उसे शुरू में बहुत प्रमोट किया और अब आप कोशिश कीजिए कि हमें इंटरनेशनल अदब से को सिर्फ यहाँ नहीं लाना, हमें वहाँ भी पहुँचाना है अपने अदब को। हाँ, तो ये एक खूबसूरत बात होगी और उम्मीद है कि आप हमारी ही नहीं मेरी ही नहीं बहुत सारे ऐसे लोगों की तजवीज़ है ये और ख्वाहिश है, जिससे उम्मीद है कि आप जल्द इस पे कम से कम सोचेंगे। हमें अपने इल्म को वुसअत देनी है, हमें लैला मजनू की कहानी से बाहर आना है, हमें साइंस फिक्शन से कुछ आगे जाना है। और उसके लिए हमें अदब के आशिकों की किताबों के आशिकों की ज़रूरत है जो बहुत कम होते जा रहे हैं। तो हम अब उम्मीद कर रहे हैं कि हम अगले साल किसी नए नंबर के साथ और किसी एक बहुत मुनफरिद चीज़ के साथ लॉ के हवाले से मुंसलिक होंगे। और हम ओल्ड राबियन तो यूं ही एक अजीब से रिश्ते में बंधे होते हैं, जैसे रावी का कतरा कतरा एक जगह से जुड़ा होता हर जगह को सैराब कर रहा होता है। इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए मुआविन मददगार और नेक तमन्नाएं रखने वाले होते हैं। जब तक हम वहाँ होते हैं तो हमारी गवर्नमेंट कॉलेज का ताल्लुक़ होता है, तो वो जो हमारी लड़ाइयाँ, वो जेलसियाँ, वो झगड़े, वो एक्चुअली हमें और वो बढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं। और जब हम एक मुकाम तक पहुँच जाते हैं तो उसके बाद लॉ जैसे नंबर सामने आते हैं और उसके बाद अदब के आशिक सामने आते हैं, साइंस के आशिक सामने आते हैं और मैथ्स के आशिक सामने आते हैं। आप कोई ऐसा फील्ड नहीं है जैसे गवर्नमेंट कॉलेज से अलग करके उनके आशिकीन की तादाद को देख नहीं सकते। तो ये भी लॉ सिर्फ मुमताज़ शेख की पहचान नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज की पहचान है और हमेशा रहेगी। क्योंकि इसके ऊपर आप लोगो भी देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज का। और बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि मैंने अब तक हमने अब तक अभी देखा ना जितनी किताबों पे बात हुई, शायद ये सबसे तवील बात होगी, लेकिन फिर भी बहुत मुख्तसर रही। क्योंकि इस लॉ नंबर में नोबेल नंबर में बहुत कुछ है, सिर्फ उनके लिए नहीं जो सो कॉल्ड किस्म के रिसर्च कर रहे हैं और वो यहाँ से थोड़ा सा मवाद उठाएंगे, एक रेफरेंस डालेंगे, दो रेफरेंस डालेंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। कुछ और बड़े सीरियस किस्म के आशिक और मुहक्किक होते हैं, ये किताब उनके लिए है। फिर किसी नई किताब के साथ आपके साथ
मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।